नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एक खास विषय पर बात करने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिव का काल भैरव रूप उनके सबसे भयानक और शक्तिशाली रूपों में से एक है, जिसे क्रोध और संहार का प्रतीक माना जाता है। यह रूप अधर्म और अनीति का नाश करता है और भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होता है। यहाँ भगवान शिव की कथा में काल भैरव रूप की उत्पत्ति का एक रोचक प्रसंग प्रस्तुत है। कथा प्रारंभ। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का ब्रह्मांड संचालन में महत्वपूर्ण योगदान था। ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता थे, विष्णु पालनहार और शिव संहारकर्ता। तीनों ही देवता अपनी अपनी शक्तियों में महान थे। लेकिन एक बार ब्रह्मा जी के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया कि वे ही सर्वोपरि हैं, क्योंकि वे सृष्टि के रचयिता हैं। उन्होंने सोचा कि शिव से श्रेष्ठ वे हैं, क्योंकि शिव केवल संहार करते हैं, जबकि उनका काम सृजन करना है। ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया, जिसमें देवताओं और ऋषियों को बुलाया गया। इस सभा में ब्रह्मा जी ने शिव का अपमान किया और उनकी महिमा को तुच्छ बताते हुए कहा, मैं ही सृष्टि का जनक हूँ और मेरी शक्ति ही सर्वोपरि है। शिव का कोई अस्तित्व नहीं, वे केवल विनाशक हैं। शिव को यह ज्ञात हुआ कि ब्रह्मा ने उनका अपमान किया है। शिव का स्वभाव शांत था, परंतु अधर्म और अहंकार का विनाश करना उनका धर्म था। उन्होंने क्रोध से अपने तीसरे नेत्र को खोला और उनकी भ्रिकुटियों से एक भयानक रूप प्रकट हुआ। यह था काल भैरव। काल भैरव का प्रकट होते ही चारों दिशाओं में भय और आतंक फैल गया। उनकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं, शरीर पर काले रंग का भयंकर रूप था और उनके हाथ में त्रिशूल था। उनकी गर्जना से पर्वत कांप उठे और देवता भयभीत हो गए। काल भैरव सीधे ब्रह्मा की सभा में पहुंचे। ब्रह्मा और अन्य देवता उनका यह विकराल रूप देखकर कांप उठे। काल भैरव ने ब्रह्मा से कहा, तुम्हारा अहंकार तुम्हें विनाश की ओर ले जा रहा है। सृष्टि का संतुलन केवल सृजन से नहीं होता, उसे स्थिर बनाए रखने के लिए संहार भी आवश्यक है। मैं वही शिव हूँ जो तुम्हें विनाश से मुक्त कर सकता है। ब्रह्मा भयभीत होकर झुके, परंतु तब तक काल भैरव ने अपने नाखूनों से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर अहंकार का प्रतीक था और उसे काटकर काल भैरव ने ब्रह्मा के अहंकार का नाश किया। ब्रह्मा ने अपनी भूल मान ली और शिव से क्षमा याचना की। शिव ने उन्हें क्षमा कर दिया और कहा कि सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए सृजन, पालन और संहार तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। जो कोई भी अहंकार या अधर्म की राह पर चलेगा, उसका नाश अवश्य होगा। काल भैरव का दंड। लेकिन ब्रह्मा का सिर काटने के कारण काल भैरव को ब्रह्महत्या का पाप लगा। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें काशी की यात्रा करनी पड़ी। काल भैरव ने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए काशी में प्रवेश किया और वहां उन्हें पाप से मुक्ति मिली। काशी को मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है, जहां स्वयं काल भैरव काशी के रक्षक हैं। भगवान शिव का यह काल भैरव रूप हमें यह सिखाता है कि अधर्म, अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित है और जो धर्म की रक्षा के लिए सच्चे मन से प्रयास करता है, उसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। काल भैरव की कथा भारतीय पौराणिक इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण और रहस्यमयी मानी जाती है। काल भैरव शिव के क्रोधित रूप माने जाते हैं, जो काल, समय और मृत्यु के स्वामी हैं। उनकी पूजा विशेष रूप से तंत्र साधकों और भक्तों द्वारा की जाती है। इस कथा में हम एक गांव की घटना का वर्णन करेंगे, जहां काल भैरव की कृपा और क्रोध दोनों का अनुभव एक युवक ने किया था। यह कहानी लगभग 1800 शब्दों की होगी, जो आपको आध्यात्मिक और रोमांचकारी अनुभव प्रदान करेगी। वर्षों पहले एक छोटा सा गांव था, जहां लोग साधारण जीवन जीते थे।
गांव के किनारे एक पुराना और भव्य काल भैरव मंदिर था, लेकिन उस मंदिर की ओर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वह मंदिर श्रापित है और जो भी वहां रात में जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव के युवा मोहन को इस मंदिर के रहस्य ने हमेशा से आकर्षित किया था। बचपन से ही उसने अपने दादा से काल भैरव की कहानियां सुनी थीं। उसके दादा कहते थे, काल भैरव केवल उन पर क्रोधित होते हैं जो उनके नियमों का उल्लंघन करते हैं। वे अपने भक्तों की हर विपदा से रक्षा करते हैं, लेकिन जिनके दिल में भय या छल होता है उन्हें वे दंडित करते हैं। मोहन का हृदय निडर था और उसे इन कहानियों पर पूरी आस्था थी। एक दिन उसने तय किया कि वह स्वयं मंदिर जाएगा और वहां रात बिताएगा। रात को जब पूरा गांव सो रहा था, मोहन अपने घर से निकल पड़ा। गांव के बुजुर्गों की चेतावनी उसकी याद में थी, लेकिन उसने मन में ठान लिया था कि वह काल भैरव की सच्ची परीक्षा लेगा। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि वातावरण अचानक बदल गया है। हल्की हवा अचानक तेज हो गई और मंदिर के चारों ओर अजीब सी शांति छा गई। मोहन ने बिना किसी भय के मंदिर के मुख्य द्वार की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वह अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि किसी की दृष्टि उस पर गड़ गई है। मंदिर के भीतर काल भैरव की विशाल मूर्ति थी, जो अपने त्रिशूल और कुत्तों के साथ अद्वितीय थी। उनकी आंखें मानो उसे घूर रही थीं। मोहन ने साहस जुटाकर उनके सामने नतमस्तक होकर प्रणाम किया और बैठ गया। उसने मन ही मन भैरव का ध्यान करते हुए रात बिताने की ठानी। आधी रात के समय जब मंदिर के दीपक मध्यम हो रहे थे, अचानक से एक गहरा और डरावना गर्जन हुआ। मंदिर की दीवारों से आवाजें आने लगीं और ऐसा लगा जैसे भैरव की मूर्ति जीवंत हो उठी हो। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। तभी एक अजीब सी छाया उसके सामने प्रकट हुई। यह कोई साधारण छाया नहीं थी, बल्कि काल भैरव का साक्षात रूप था। उन्होंने अपने विकराल स्वर में कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे स्थान पर बिना किसी अनुमति के रात बिताने आए हो। मोहन ने कांपते हुए कहा, हे महाकाल, मैं आपका सच्चा भक्त हूँ और आपके दर्शन के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने सुना है कि आप अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं। यदि मैं योग्य हूँ तो कृपया मुझे अपने आशीर्वाद से विभूषित करें। काल भैरव की आंखों में क्रोध के बावजूद मोहन की निडरता और भक्ति देखकर वे शांत हो गए। तुम्हारे दिल में भय नहीं है और यह तुम्हारी सच्ची शक्ति है, उन्होंने कहा। जो निडर होकर मेरी शरण में आता है उसे मैं कभी निराश नहीं करता, लेकिन जो मेरे नियमों का उल्लंघन करता है उसे मैं दंडित करता हूँ। इसके बाद काल भैरव ने मोहन को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, जाओ और गांव वालों को बताओ कि अब इस मंदिर का श्राप समाप्त हो गया है। जो सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा उसे मैं सभी संकटों से मुक्त करूंगा। मोहन ने भैरव को प्रणाम किया और गांव लौट आया। अगले दिन उसने गांव वालों को अपनी अनुभव की कथा सुनाई। लोग पहले तो विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन जब मोहन ने उन्हें भैरव के संदेश का वर्णन किया तो उन्होंने फिर से मंदिर जाना शुरू किया। धीरे धीरे मंदिर में पूजा की परंपरा पुनर्जीवित हो गई और गांव में सुख समृद्धि लौट आई। मोहन के साहस और भक्ति की यह कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई और तब से काल भैरव का यह मंदिर आस्था का प्रतीक बन गया।